Good morning, students. IB students. Day before yesterday, we have completed our first chapter, and in first chapter we have completed these two topics, series and data frames. आपको पता है कि सीरीज जो था वो वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर का टाइप था और डेटा फ्रेम हमारा टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर का टाइप था। सीरीज ऑब्जेक्ट में एक सिंगल रो की फॉर्म में आपके जो डेटा ऑब्जेक्ट्स थे, डेटा एलिमेंट्स थे, वो स्टोर होते थे, लेकिन डेटा फ्रेम में जो डेटा था वो एक टेबुलर फॉर्म में हम उसको सेव कर सकते थे, रोज एज वेल एज इसके कॉलम्स। तो देखिए छोटा सा आपको एग्जांपल बताया, फिर से रिकॉल कर रहे हैं। सीरीज ऑब्जेक्ट में या तो कॉलम ही होता था या फिर रो ही होती थी, ठीक है। उसको हम चाहे कॉलम कहें चाहे रो कहें, और इस तरह से हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट होते थे सिंगल डायमेंशन डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में, और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स होते थे वो थी, ठीक है। और डेटा फ्रेम में क्या होता था कि यही वाले जो सीरीज ऑब्जेक्ट्स की सपोज हमने दो सीरीज ऑब्जेक्ट्स को एक डेटा फ्रेम में मर्ज कर दिया, तो अब यहाँ पे 2 कॉलम्स हमारे पास हैं और कितनी रोज हैं, 4 रोज इस तरह से अवेलेबल होंगी। तो जरूरी नहीं कि हम डेटा फ्रेम को सीरीज की हेल्प से ही क्रिएट करते थे। आपने देखा कि डेटा फ्रेम को हम लिस्ट की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते थे, डेटा फ्रेम को हम डिक्शनरी की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते थे, तो नेस्टेड डिक्शनरी की हेल्प से भी डेटा फ्रेम जो है क्रिएट हो जाते थे। तो ये टॉपिक हमारा था सीरीज और डेटा फ्रेम से रिलेटेड। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक में हम डेटा फ्रेम से ही रिलेटेड जो और इसके कुछ ऑपरेशंस हैं, इसके और मेथड्स हैं, किस तरह से डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे। तो अब फर्स्ट चैप्टर उन्हीं से रिलेटेड है, आइटरेटिंग ओवर अ डेटा फ्रेम। अब देखिए आइटरेटिंग ओवर अ डेटा फ्रेम क्या है। आइटरेटिंग ओवर अ डेटा फ्रेम मीन्स डेटा फ्रेम से आप वन बाय वन करके एक एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। और चाहे वो ऑब्जेक्ट्स आप कॉलम वाइज एक्सेस कर रहे हो, चाहे वो रो वाइज एक्सेस कर रहे हो। अब रो वाइज जब एक्सेस कर रहे हो ऑब्जेक्ट्स को, इसका मतलब एक कंप्लीट रो होगी और उसमें सभी कॉलम्स की वैल्यूज इंक्लूड होंगी। और इसी तरह से अगर आप कॉलम वाइज ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर रहे हो, वैल्यूज को एक्सेस कर रहे हो, तो पूरा का पूरा कंप्लीट कॉलम एक एक्सेस होगा, ठीक है, रिट्रीव कर सकते हैं हम, और उसमें उस पर्टिकुलर कॉलम में सभी के सभी रोज के कॉरस्पॉन्डिंग जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी उसमें इंक्लूडेड होंगी। तो यही है आइटरेटिंग ओवर अ डेटा फ्रेम। अब देखिए आइटरेटिंग ओवर अ डेटा फ्रेम में हम क्या करेंगे, 2 मेथड्स को यूज करेंगे। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डेटा फ्रेम के हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 मेथड्स हम यूज करेंगे डेटा फ्रेम से रिलेटेड, आइटर रोज और आइटर आइटम्स। वन बाय वन दोनों मेथड्स को देखेंगे। जो आइटर रोज मेथड है विल बी यूज्ड टू रिट्रीव डिफरेंट रोज, मींस हॉरिजॉन्टल सबसेट फ्रॉम द डेटा सेट, और जो आइटर आइटम्स है, दिस पर्टिकुलर मेथड विल वर्क अपॉन कॉलमनर ऑब्जेक्ट्स, मींस कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स के सेट्स को ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है रिट्रीव करेगा, और ये आइटर रोज जो है हॉरिजॉन्टल सबसेट्स को रिट्रीव करेगा। ये हॉरिजॉन्टल के लिए है आइटर रोज, और आइटर आइटम्स जो है वर्टिकल सबसेट्स के लिए है। अब देखिए ये जो एक्सेसिंग है डिफरेंट डेटा ऑब्जेक्ट्स की किसी ऑब्जेक्ट से, ये आप बहुत स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं। आपने नंपाई एरे में भी सबसेट्स को एक्सेस किया, आपने लिस्ट में भी सबसेट्स को एक्सेस किया। तो एक बात इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है कि जब आप डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट से, चाहे आप आइटर रोज मेथड से किसी सबसेट को एक्सेस कर रहे हैं, चाहे आप आइटर आइटम से किसी सबसेट को एक्सेस कर रहे हैं, उस टाइम जो एक सबसेट रिट्रीव होगा उसका जो टाइप होगा ना बेटा, वो सीरीज टाइप होगा, क्योंकि वो एक सिंगल सबसेट को रिट्रीव करेगा और वो सिंगल सबसेट आपका सीरीज की फॉर्म में होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको जब हम रिट्रीव करते हैं तो देखिए रो का इंडेक्स, अगर हम रो आइटर रोज को यूज करते हैं तो रो इंडेक्स, और ये रिट्रीव क्या करता है, हमारा सीरीज रिट्रीव करेगा, ठीक है। अब इसको देख लीजिए एक बार, सपोज ये एग्जांपल आपको दिखा रखा है।
आइटर रोज को अगर हम यूज करते हैं इस फंक्शन को, तो देखिए अभी आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल सबसेट्स को उठाएगा डेटा फ्रेम में से। ये देखिए इस तरह से हॉरिजॉन्टल सबसेट्स को ये उठाएगा। और आइटर आइटम्स को यूज करते हैं तो ये कॉलम्स को उठाएगा। वर्टिकल सबसेट को ये 1 by 1 करके एक्सेस करेगा और डिस्प्ले करेगा। अब देखिए पांडास में हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं एक मेथड के थ्रू। ये अगेन फिर से बेटा यहाँ पे वही चीज आपको बता रखी है कि आइटर रोज मेथड क्या रिट्रीव करेगा और आइटर आइटम्स मेथड क्या रिट्रीव करेगा। चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। आज हम एक ही मेथड डिस्कस करेंगे क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग है, तो एक मेथड आपको समझ आ जाएगा ना, तो नेक्स्ट वाला बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइटर रोज मेथड हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले एक यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया है कि यूजिंग आइटर रोज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रेम रो वाइज, मतलब कि आपको एक डेटा फ्रेम पहले से क्रिएट करके और उसमें से रो वाइज डेटा को एक्सेस करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये जो आपको कोड दिया हुआ है ये सिंपल वही है जैसे आप पहले डेटा फ्रेम को क्रिएट करते थे। एक डिक्शनरी यहाँ पे आपने ली है, नेस्टेड डिक्शनरी ली है, और ये जो ईयर 1 है, ईयर 2 है और ईयर 3 है, ये रो इंडेक्स होंगे, है ना। आउटर डिक्शनरी की जो कीज होती हैं वो रो इंडेक्स बन जाते हैं, और इनर डिक्शनरीज जो होती हैं उनके जो कीज होती हैं वो ऑटोमेटिकली कॉलम्स की फॉर्म में असाइन हो जाते हैं डेटा फ्रेम को। ये आपको पता है, ये मैं पिछले लेक्चर्स में लास्ट चैप्टर में आपको बता चुकी हूँ। तो सिंपल इसमें एक नेस्टेड डिक्शनरी पहले क्रिएट की है, डी सेल्स, ठीक है, डिक्शनरी सेल्स शॉर्ट फॉर्म ली है DI। फिर इसको आपने क्या किया, एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे असाइन कर दिया इस डिक्शनरी को, और हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया DF1। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ सिंपल नेक्स्ट कोड में क्या कर रहे हैं, हम यहाँ एक लूप यूज कर रहे हैं। अगर हम डेटा फ्रेम से रो वाइज एक एक सेट को एक्सेस करना चाहते हैं, सबसेट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वैसे अगर हम इसको करेंगे तो थोड़ा सा टफ प्रोसेस हो जाएगी, लेकिन अगर हम यहाँ पे आइटर रोज मेथड यूज करके एक लूप लगाएंगे तो जितने भी सबसेट्स है ना वो 1 by 1 करके सारे के सारे हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। सॉरी। अब देखिए लूप आपको किस तरह से यूज करनी है। फोर लूप आपने यूज की हुई है। फोर लूप का सिंटेक्स ऐसा ही होता है, फोर। अब ये इन है, फोर इन मीन्स इन मतलब कि इस डेटा फ्रेम में ये आइटर रोज मेथड यूज कर रहे हैं। डेटा फ्रेम में आइटर रोज मेथड यूज कर रहे हैं मीन्स डेटा फ्रेम पे ये रो वाइज हॉरिजॉन्टली अप्लाई होगा। अब इस सबसेट में, इस पर्टिकुलर जो भी ये सबसेट होगा, इसमें हमने दो ऑब्जेक्ट्स और इससे रिलेटेड यहाँ पे अपने आप क्रिएट किए हैं। एक तो ऑब्जेक्ट हमने लिया है रो, ये हम रो इंडेक्स के लिए ले रहे हैं, और एक हमने क्रिएट किया है रो सीरीज। इसको हम जितनी भी हमारी रोज होंगी ना उनके जो डेटा वैल्यूज होंगी, मीन्स वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए हम इसको ले रहे हैं। डिफरेंट रोज की जो वैल्यूज होंगी, जैसे एक रो है उसमें वैल्यूज हैं हमारे पास, वो सारी की सारी वैल्यूज के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं रो सीरीज। ठीक है, अब हम इसको अपने फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहते हैं। एक एक सबसेट को उठा करके हम अपने फॉर्मेट में उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, और वो हमारा फॉर्मेट क्या है, हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमें डिस्प्ले हो कि रो का इंडेक्स, मतलब कौन सी रो के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ये डेटा जो है डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रो इंडेक्स, हमने इस रो को उठा लिया, ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया था। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं कि कंटेनिंग कितनी, इसमें नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ रो सीरीज ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा करके यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब ये रो सीरीज है, ये क्या करेगा, 1 by 1 करके सारे की सारी वैल्यूज को एक एक करके यहाँ पे डिस्प्ले करता रहेगा, और फिर बाद में फाइनली कंप्लीट हमारा ये एक सेट जो है, एक सबसेट जो है डेटा फ्रेम से यहाँ पे रिट्रीव होके डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखिए जब ये लूप चलेगी तो फर्स्ट टाइम रो सीरीज जो डेटा फ्रेम में आइटम रोज क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स को लेगा, तो वहां पे फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो ईयर 1 होगी, है ना, और उसमें रोज की वैल्यूज क्या होंगी, रोज की वैल्यूज होंगी, फर्स्ट रो की वैल्यू हमारी ये है, सॉरी उसी रो में फर्स्ट कॉलम की वैल्यू ये होगी,
फिर सेकेंड कॉलम की वैल्यू ये होगी और थर्ड कॉलम की वैल्यू ये होगी। लेकिन ये हम डिस्प्ले ये डिस्प्ले यहाँ पे इस तरह से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ अब देखो आप रो, पहले रो डिस्प्ले होगा। रो के लिए इसने क्या किया है, इसने कॉलम के इंडेक्स को उठा लिया है कि पहले ये फर्स्ट कॉलम को उठा रहा है और फिर हर रो के कॉरस्पॉन्डिंग जो है जितनी वैल्यूज हैं वो उठाएगा। देखो एक बात ध्यान रखना, जब हम यहाँ पे रो की बात कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि ये तो कॉलम की वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहा है, और जब हम कॉलम की बात करेंगे, कॉलम को एक्सेस करेंगे ना, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये तो रोज को डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से इंडेक्स को देखते हुए आपने चलना है। तो रो इंडेक्स को उठाएगा ये, रो इंडेक्स में QTR मतलब हमारा ये जो है ये कॉलम 1 है, ठीक है। इस कॉलम 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी फर्स्ट रो में जितनी वैल्यूज हैं ये सारी की सारी डिस्प्ले कर देगा। 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। यहाँ जब हम ऊपर हमने ये वाला डेटा फ्रेम क्रिएट किया था तो इसमें 1, 2 और 3 रोज हमारी क्रिएट हुई थी, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 इंडेक्स के साथ। और कॉलम हमारे कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो जब ये एक्सेस करेगा ना रो आइटम रो मेथड जो है ये हमारा सबसेट्स को एक्सेस करेगा, तो क्या करेगा, पहले इस पर्टिकुलर क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, तो पहले इस वाले के लिए रिटर्न करेगा सारी की सारी वैल्यूज। देखिए 34, 500, 44, 900, 54, 500। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग रिटर्न करेगा, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग रिटर्न करेगा, और फिर लास्ट में क्वार्टर 4 के लिए रिटर्न करेगा 49,000, 59,000 और 58,500। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और जब आप इसको 2-3 बार रीड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये मेथड जो है ना क्लियर भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा फोकस करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो देखिए जब हम इसको लूप को यूज करेंगे तो इस तरह से ये 1 बाय 1 करके सारे के सारे डेटा सेट्स को हमारे पास डिस्प्ले कर देगा 4 तक, ठीक है। अब इसके बाद एक और आपको मेथड दिया है सेम इसी से आइटम रोज के थ्रू ही। तो देखिए वो क्या है, सेम इसी तरह से है, आइटम रोज है, आपने आइटम रोज यूज किया। यहाँ पे एक और चीज आप कर रहे हैं कि अब तक तो आपको कॉलम वाइज नजर आ रहा था कि ये तो कॉलम्स को डिस्प्ले कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि हमें एग्जैक्टली फर्स्ट रो बिल्कुल एज इट इज हमें नजर आए, उसकी की सारी वैल्यूज, ठीक है, तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फॉर लूप, एक नेस्टेड फॉर लूप और यूज की है रो सीरीज के लिए, जो वो सबसेट को रिट्रीव करेगा ना, तो हमने उसके लिए एक और फॉर लूप यहाँ पे यूज कर लिया। ये वाली तो पिछली लूप की तरह ही है, लेकिन हमने जो एक्स्ट्रा यूज किया यहाँ पे ये यूज किया है फॉर वैल्यू इन रो सीरीज। अब रो सीरीज में जितनी वैल्यूज है ना उनको 1 बाय 1 करके डिस्प्ले करना है। अब उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, 0 एट और पोजीशन, मतलब एट में हम ये आई ले रहे हैं, मतलब कि उसका इंडेक्स मेंशन करने के लिए, और पोजीशन पे हम क्या ले रहे हैं, उसकी वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो ये लूप हमारी 1 से इंक्रीज होती रहेगी हर बार, फर्स्ट इंडेक्स, फिर सेकंड इंडेक्स, फिर नेक्स्ट इंडेक्स, इस तरह से चलती रहेगी जब तक लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुंचेगी। अब देखिए फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है हमारी क्या है, 34,500, 1 इंडेक्स पे वैल्यू है 44,900 और 2 इंडेक्स पे वैल्यू है 54,500। तो ये हमारी फर्स्ट रो जो है कंप्लीट की कंप्लीट जो है रिट्रीव हो गई, क्योंकि इसने हर सबसेट को सीरीज की फॉर्म में रिट्रीव किया है, एक्सेस किया है, रिटर्न किया है। इसीलिए आपको जब ये नजर आएगी ना तो ये कॉलम की तरह नजर आएगी कि ये तो इसने कॉलम रिटर्न कर दिया, लेकिन ये कॉलम रिटर्न नहीं हुआ है, ये एक रो ही रिटर्न हुई है। तो ये सीरीज ऑब्जेक्ट की फॉर्म में इसने रिटर्न किया है। अब देखिए सीरीज ऑब्जेक्ट की फॉर्म में इसी तरह से एलिमेंट्स डिस्प्ले होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे के सारे एलिमेंट्स को उसके सारे इंडेक्स के साथ रिटर्न करेगा हमारे अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बहुत है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बाद में करेंगे, कल करेंगे। आज आप सिर्फ इसी मेथड को अच्छे से कीजिए। ओके बेटा, बाय।